हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ देखेंगे। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो संधि है। संधि का अर्थ है मेल। संधि में ध्वनियों का मेल होता है। अब देखिए, ये जो मेल वर्ड है ना, मेल का मतलब क्या होता है? तो मेल का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। और संधि में किसका मिलन होता है? ध्वनियों का मिलन होता है। संधि में ध्वनियों का मिलन होता है। जैसे हमने अर्थ देखा कि संधि का अर्थ है मेल और संधि में ध्वनियों का मेल होता है। अब हम आ जाते हैं संधि की परिभाषा के ऊपर। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो वर्ड आए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहला है हमारा वर्ण, दूसरा है मेल और तीसरा जो है वो है विकार। अब देखिए, सबसे पहले दो वर्णों के मेल से, तो वर्ण क्या होते हैं? इंग्लिश में जिसे हम वोवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन। तो जो हमारे पास स्वर और व्यंजन होते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, मेल का मतलब हमने ऊपर ही देखा क्या होता है? मिलना। जो विकार उत्पन्न होता है, और यहाँ पे जो विकार का मतलब है वो होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो अलग अलग शब्द को मिलाकर जो एक नया शब्द बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब देखेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला कौन सा है हमारा? स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। अब यहाँ पे देखिए आप, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा है हमारे पास यर्ण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इतना आपको समझ में आया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या बच रहा है? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नीचे एक हमारे पास यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इस नोट पे जरा आप फोकस कीजिएगा कि व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, इनके नियम होते हैं। जैसा कि आपने देखा स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद। तो अब आपके माइंड में होगा कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी तो भेद होते होंगे। नो डियर, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। इनके क्या होते हैं? नियम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है? व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं, इनके क्या होते हैं? नियम होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है बुक्स में भी या फिर एग्ज़ाम में, जब सेक्शन सी हम सॉल्व करने जाते हैं। सेक्शन सी में ऑल सेक्शन सी ग्रामर ही होता है। कुछ पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी होते हैं, शब्द समूह, संधि, समास। तो संधि में क्या पूछा रहता है? या तो बोलता है कि संधि विच्छेद कीजिए, या तो संधि छोड़िए और संधि जोड़िए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मोस्ट ऑफ यही पूछा जाता है कि संधि जोड़िए और संधि छोड़िए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संधि विच्छेद और संधि छोड़ना। देखो, विच्छेद और छोड़ना दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उसे संधि विच्छेद करना और संधि छोड़ना किसे कहते हैं? सबसे पहले हम वो देखते हैं। जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है उसे संधि विच्छेद या संधि छोड़ना कहा जाता है। आया समझ में? जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद या संधि छोड़ना कहा जाता है। जैसे आपके पास एक शब्द दिया गया हो और आप उसको अलग अलग करो,
एक शब्द में से दो अलग अलग वर्ड निकालो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब हमारे पास आता है कि संधि जोड़ना। संधि जोड़ना किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक अलग अलग वर्णों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे संधि जोड़ना कहते हैं। अब जैसे हमने ऊपर देखा, क्या ऊपर वाले में क्या था, संधि जोड़ना में, संधि छोड़ना में क्या था कि जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है तो उसे हम संधि छोड़ना कहते हैं। सेम उसके अपोजिट आपको यहाँ पे करना है। जब अलग अलग वर्णों को एक साथ जोड़ा जाए, जब अलग अलग वर्णों को एक साथ जोड़ा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि जोड़ना कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि जोड़ना। आया इतना आपको समझ में कि संधि छोड़ना किसे कहते हैं और संधि जोड़ना किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे संधि के कुछ नियम। क्या है, संधि के कुछ नियम है, उसको देखेंगे हम। देखिए, संधि जोड़ने में या संधि छोड़ने में हमें कहाँ पर ध्यान देना होता है और कहाँ पे हमें नियम लगाना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि संधि में जो पहला पद होता है, पहला जो शब्द होता है, संधि में दो शब्द होते हैं, एक जोड़ के पहले और एक जोड़ के बाद। अब आप पूछोगे जोड़ क्या है, तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। कई बच्चों के माइंड में होगा ये तो प्लस है। मोस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे ये क्या जोड़ना जोड़ना कर रहे हैं, ये तो प्लस है। तो डियर ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि कभी भी इसे प्लस नहीं कहा जाता है, इसे हम प्लस नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो देखो, हमारा दो शब्द होता है, एक पहला और एक दूसरा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला शब्द पर और दूसरा शब्द क्या है, अधीन। आया समझ में, दो शब्द हो गए। तो हमें नियम कहाँ लगाने होते हैं, पहले शब्द के अंतिम पद में। कहाँ, पहले शब्द के अंतिम पद में और दूसरे शब्द के पहले पद में। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारा नियम कहाँ लगेगा, पहले शब्द के अंतिम पद में और दूसरे शब्द के पहले पद में। अब देखिए यहाँ पे हमारा नियम क्या कहता है कि अ जोड़ अ क्या बनेगा, आ। आया समझ में, हमारा नियम क्या है यहाँ पे कि अ जोड़ अ क्या बनेगा, आ बनेगा। ये आप देख रहे हैं, अ जोड़ अ, आ। तो इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, देखिए पर, जो ये हमारा पहला शब्द क्या है, पर, इसके अंतिम पद में क्या आ रहा है, र। तो क्या ध्वनि कौन सी निकल रही है, अ। जब आप पर बोलोगे तो र के लास्ट में आपकी कौन सी ध्वनि निकल रही है, अ। आया समझ में। और जोड़ के बाद कौन सा पद शब्द है हमारा, अधीन। कौन सा शब्द है, अधीन। तो अ पहले पद में भी क्या, पहले पद में भी शब्द के पद में क्या आया, जो हमारा पहला शब्द है पर, तो उसमें क्या आया, अ। और दूसरा शब्द है अधीन, उसमें भी अ आया। तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आ। तो पर जोड़ अधीन क्या हो जाएगा, पराधीन। आया समझ में। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, सूर्य जोड़ अस्त। सूर्य क्या आ रहा है, अ और जोड़ अस्त, तो अ और अ मिलके क्या हो गया, आ। तो सूर्य जोड़ अस्त मतलब क्या हो गया, सूर्यास्त। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। अब चलिए दूसरा हमारा यहाँ पे नियम क्या है कि अ जोड़ आ। क्या है, अ जोड़ आ क्या बनेगा, आ। भोजन जोड़ आलय। पहला शब्द क्या है, भोजन। पहला शब्द जो हमारा यहाँ पे है क्या है, भोजन, और दूसरा क्या है, आलय। तो भोजन क्या आ रहा है, अ। न जब आप बोलते हो तो कौन सी ध्वनि आ रही है, अ। और आलय, आ हो गया, पहले शब्द में अ आ गया और दूसरे में आ, तो क्या हो गया, दोनों मिलाकर क्या बनेगा, आ। अ जोड़ आ मिलाकर क्या बनेगा, आ। तो भोजन जोड़ आलय तो क्या हो जाएगा, भोजनालय। आया समझ में। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, परम जोड़ आत्मा। म
पहले शब्द में क्या आ रहा है, म, तो परम, तो क्या हुआ, म, जब आप म बोलते हो तो कौन सी ध्वनि निकल रही है, अ। और दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, आत्मा, तो क्या हो गया, आ। तो अ और आ मिलकर क्या बनेंगे, आ। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, परमात्मा। आया समझ में। चलिए अब हम यहाँ पे तीसरा नियम देखेंगे। आ जोड़ आ, क्या है, आ जोड़ आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। आ और आ दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो यहाँ पे पहला शब्द हमारा क्या है, महा, क्या है, महा। दूसरा क्या है, आत्मा। तो महा, हमें क्या आया, आ, और आत्मा, आ आया, तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ। तो महा जोड़ आत्मा, महात्मा। दूसरा एग्जाम्पल है विद्या जोड़ आलय, विद्या क्या आ रहा है, आ, और आलय उसमें भी आ आया, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। आया आप लोगों को इतना समझ में। अब चलिए तीसरा हम आगे देखते हैं, चौथा नियम। छोटी ई जोड़ बड़ी ई, जब छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलेंगी तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई ही बनेगी। जैसे हमारे पास शब्द है गिरी जोड़ इस, क्या है, गिरी जोड़ इस। र में कौन सी मात्रा आई, छोटी ई की। इस में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनेंगी, बड़ी ई ही बनेंगी। तो गिरी जोड़ इस, गिरीस। और र के ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा। आई बात समझ में। अब देखिए प्रति जोड़ इस, प्रति, त में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी ई की। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की। तो प्रति जोड़ इस क्या हो जाएगा, प्रतिश। क्या होगा, प्रतिश। और त पे कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, छोटी ई और छोटी ई दोनों कौन सी ई है, छोटी ई। छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। रवि जोड़ इंद्र, यहाँ पे देखिए पहला शब्द क्या है, रवि, दूसरा क्या है, इंद्र। तो रवि जोड़ इंद्र, व के ऊपर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। इंद्र कौन सी, इंद्र में कौन सा ई है, छोटी ई। तो रवि जोड़ इंद्र दोनों मिलाकर क्या बनेगी, दोनों मात्राएं छोटी ई की है, तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलाकर बड़ी ई ही बनेगा। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। व के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा। अति जोड़ यू, अति जोड़ यू। तो अति में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा। अति में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी ई की। और यू में ई कौन सा है, छोटा ई। तो अति जोड़ यू, तो क्या हो जाएगा, अतियु। और त के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे हमारा शब्द है भानु और दूसरा है उदय। क्या है, भानु और उदय। तो भानु में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की। और उदय में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। भानुदय, भानु जोड़ उदय, भानुदय। और न में मात्रा कौन सी लगेगी, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है। लघु जोड़ उत्सव, लघु में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की। और उत्सव में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो लघु जोड़ उत्सव, लघुत्सव। और घ के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ऊ की मात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ जोड़ ई, अ जोड़ ई दोनों, अ और ई दोनों मिलकर क्या बनेगी, ए। और अ जोड़ बड़ी ई वो भी दोनों मिलकर क्या बनेगी, ए।
देखो अ के साथ में छोटी ई को जोड़ो या बड़ी ई को, दोनों मिलकर क्या बनने वाले हैं, ए ही बनने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे सुर जोड़ इंद्र, क्या है, सुर जोड़ इंद्र। तो र में अ आ गया और इंद्र कौन सा है, छोटा छोटा वाला ही है, तो सुर जोड़ इंद्र क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। धर्म जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अ जोड़ उ, क्या है, अ जोड़ उ, कौन सा उ, छोटा वाला उ, ध्यान रखना, अ जोड़ छोटा उ मिलकर क्या बनेगा, ओ, क्या बनेगा, ओ। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा शब्द क्या है, पर, क्या है, पर जोड़ उपकार, क्या है, पर जोड़ उपकार। तो पर में क्या आया, अ, और उपकार कौन सा उ है, छोटा उ, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर ओ बनेंगे। तो पर जोड़ उपकार कौन सा शब्द बनेगा, परोपकार। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास विवाह जोड़ उत्सव, ह में अ आ गया और उत्सव में उ कौन सा है, छोटा उ, तो विवाह जोड़ उत्सव क्या हो जाएगा, विवाहोत्सव, क्या होगा, विवाहोत्सव। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अ जोड़ बड़ा उ, क्या है, अ जोड़ बड़ा उ। देखो है तो दोनों में उ ही, हमें ध्यान क्या रखना है, छोटा उ और बड़ा उ इन दोनों में ध्यान रखना है। अगर अ के साथ छोटा उ जुड़ता है तो ओ बनेगा, और अगर अ के साथ बड़ा उ जुड़ता है तो अर बनेगा, क्या होगा, अर। जैसे हमारे पास यहाँ पे शब्द है राज जोड़ ऋषि, क्या है, राज जोड़ ऋषि। राज ज में अ आ गया और ऋषि में उ आ गया, आया समझ में, बड़ा उ, तो क्या बन जाएगा ये, राजर्षि। देव जोड़ ऋषि, देव में व में अ आ गया और ऋषि में बड़ा उ आ गया, तो देव जोड़ ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए अ जोड़ ए, क्या है, अ जोड़ ए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अय। और आ जोड़ ए, वो भी मिलकर क्या बनेंगे, अय। अब अ के साथ में ए जोड़िए या आ के साथ में ए जोड़िए, दोनों मिलकर क्या ही बनेंगे, अय ही बनेंगे। जैसे हमारे पास शब्द है एक, क्या है, एक जोड़ एक। एक में क में अ आ गया पहले शब्द में, और एक ए है ही उसमें ऑलरेडी, तो एक जोड़ एक क्या हो जाएगा, एक एक, क्या हो जाएगा, एक एक। सदा जोड़ एओ, सदा, द में आ की मात्रा लग गई, आ हो गया वो, और जोड़ एओ तो क्या बन जाएगा, सदैव। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अ जोड़ ओ, क्या है हमारे पास, अ जोड़ ओ मिलकर क्या बनेगा, औ। और आ जोड़ ओ वो भी मिलकर क्या बनेगा, औ। ध्यान रखिएगा अ के साथ में ओ को जोड़िए या आ के साथ में ओ को जोड़िए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, औ ही बनेंगे। देखते हैं हम हमारे पास शब्द क्या है, दंत जोड़ ओष्ठ, क्या है, दंत जोड़ ओष्ठ, दंत, दंत में अ आ गया त में और ओष्ठ ओ हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दंतोष्ठ, क्या बनेंगे, दंतोष्ठ। परम जोड़ औदार्य, परम अ आ गया म में और औदार्य, तो औदार्य में ओ आ गया तो क्या बनेगा, परम जोड़ औदार्य, दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, परमोदार्य, क्या बनेगा, परमोदार्य। कौन सा शब्द बनेगा, परमोदार्य। देखिए यहाँ पे जो भी नियम थे वो सब देख लिया हमने कि किसके साथ में क्या जोड़ने पे क्या बनेगा। अ के साथ में अ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, अ के साथ में आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा। ये सारे नियम देख लिए हमने। अब इसमें भी आप लोगों को जो भी समझ में ना आया हो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आई थिंक आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा। और आप लोग कोशिश करना कि ये सारे नियम को नोट कर लो एक जगह पे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आशा करूँगी कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया हो।
और जिसको ना आए वो प्लीज़ कमेंट में बताना, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा।